कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे सीमन सैंपल कलेक्ट करने के टाइम पे आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है या हाउ टू कलेक्ट सीमन सैंपल। जब भी आप वीर्य का सैंपल दे रहे हैं तो आपको सीमन सैंपल देने से पहले सेक्सुअल एब्सटिनेंस यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो 3 दिन से एब्सटिनेंस होना चाहिए। इसका 2 से 7 दिन का अंतराल होता है, लेकिन आप 3 दिन के बाद ही दे सकते हैं। अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी 3 दिन के पहले हुई है तो उसका कुछ चीज़ें गड़बड़ आ सकती है, इसलिए आपको 3 दिन तक संबंध नहीं बनाना है और उसके बाद ही आपको सीमन का सैंपल देना है। क्या ये सैंपल हम घर पे कलेक्ट करके लेबोरेटरी में ले जा सकते हैं? नहीं, नॉट अलाउड। होम जो कलेक्टेड सैंपल होता है हम उसको अलाउ नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो सैंपल होता है 30 मिनट के अंदर ही प्रोसेस के लिए जाना होता है, तो ये टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग होता है। इसलिए आपको जो सैंपल लेबोरेटरी जो होता है उसके पास ही जो प्राइवेट रूम होता है उसी सेटअप में आपको सैंपल कलेक्ट करके उनको देना होता है। क्या सीमन सैंपल जो होता है इंटरकोर्स सेक्सुअल एक्टिविटी आपके पार्टनर के साथ में करने के बाद में आप तब कलेक्ट करके दे सकते हो? ये सैंपल भी हम अलाउड नहीं करते हैं। आपको मास्टरबेटेड सैंपल जो होता है यानी कि हस्त मैथुन के द्वारा जो सैंपल कलेक्ट होता है उसी सैंपल को हम स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो ज़्यादा रिलायबल होता है। जब भी आप सीमन सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके जो जेनेटेलिया या जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ पर कुछ लुब्रिकेशन या वॉश की ज़रूरत होती है। कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। नॉर्मल बाथ जो होती है, नॉर्मल स्नान करते हैं उस वक्त जो पानी और साबुन से धो रहे हैं वही इनफ होता है, आपको अलग से कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप कोई सीमन सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आपको स्पेसिफिकली वाइड माउथ यानी कि चौड़े मुंह वाला एक स्टेराइल कंटेनर आपको दिया जाता है। इस स्टेराइल कंटेनर को आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी पार्ट आपका जो इजाकुलेट का पहले का जो 1 या 2 इजाकुलेट का जो पार्ट 1-2 ml होता है वो फुल ऑफ स्पर्म होता है, तो आप ये ध्यान रखें कि वो कहीं आपके जो कंटेनर है उससे बाहर स्पिल नहीं हो जाए, बाहर ना निकल जाए। अगर बाहर निकल गया है तो आपको लेबोरेटरी में जो भी कंसर्न पर्सन होता है उसको आपको बताना होता है और कंप्लीट इजाकुलेट जो होता है उसी को आपको उस वाइड माउथ कंटेनर में देना है। थैंक यू सो मच।